मैं आपके श्राप के योग्य हूं माताश्री, केवल आपके श्राप के योग्य हूं। आप तो जानती हैं कि बड़े भैया अपराधी नहीं हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। यदि इन पापों का दायित्व युधिष्ठिर के सिर पर नहीं है, तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। मैं जानती हूं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, कदापि नहीं होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडव एक दूसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बन के देखते रहे। इसलिए हे केशव, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। श्राप के योग्य हूं। तुम्हें श्राप चाहिए ना, तुम्हें श्राप भी मिल जाएगा। नहीं महारानी, आप तो जानती हैं कि बड़े भैया अपराधी नहीं हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। केशव, गुरुकुल की स्त्रियों ने कभी आंसू नहीं बहाए थे, उनकी हंसी सदा मोती लुटाती थी, पर आज ये स्त्रियां अपना सीना पीट पीट कर रो रही हैं। लज्जा इन सब स्त्रियों का सबसे अनमोल जेवर था केशव। लज्जा और शर्म के मारे ये कुल वधुएं किसी भी पुरुष के सामने नहीं आती थी, परंतु आज ये सब नंगे सिर सभी के सामने आक्रोश कर रही है। इन पापों को किसके प्रारब्ध में डालोगे केशव, किसके प्रारब्ध में? कौन है वो पापी? यदि इन पापों का दायित्व युधिष्ठिर के सिर पर नहीं है, तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। ये सारी स्त्रियां अनाथ हो गई हैं, इसका कारण भी तुम हो केशव, केवल तुम। क्योंकि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, कुरुकुल का संहार अवश्य टाल सकते थे। मैं जानती हूं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, कदापि नहीं होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडव एक दूसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बन के देखते रहे। इसलिए हे केशव, युधिष्ठिर से अधिक तुम मेरे श्राप के अधिकारी हो। इसलिए हे जनार्दन, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है,
एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। यादव कुल की स्त्रियां भी कुरुकुल की स्त्रियों की तरह रोएंगी, सीना पीटेंगी और आक्रोश करेंगी। बस करो दीदी, बस करो। नहीं बुआ, इन्हें रोको मत, बोलने दो इन्हें। महारानी के मुख से निकला हुआ हर शब्द मुझे भविष्य की सच्चाई का चित्र दिखा रहा है। इन दुखी दिलों की व्यथा यही रूप धारण करेगी। केशव, तुमने दुख ही इतने दिए हैं कि ये दुखियारियां तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। तुमने दूसरों का वध किया है, इसीलिए हे केशव, तुम्हारा भी वध होगा और अधर्म से होगा। तथास्तु।